मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है। अगर कोई दोस्त ना आ सका या नेट का प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। चलें, इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर लूं शॉपिफाई की। अच्छा, मैंने सिर्फ एक शॉपिफाई लिखा है, तो जो सबसे पहली वेबसाइट आई है मेरे सामने इसको कहते हैं शॉपिफाई। अब सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि भाई शॉपिफाई है क्या। ठीक है। शॉपिफाई एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप बगैर कोडिंग के अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। आप इस पे आप फिजिकल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं आप। अब फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है? फिजिकल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि आप ब्यूटी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कार एसेसरीज की बेच रहे हैं, ठीक है, और होम एंड किचन की प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि आप टेम्पलेट बेच रहे हैं, आप थीम बेच रहे हैं, आप रील्स बेच रहे हैं, ठीक है, जो किसी बंदे के हाथ में नहीं होती प्रोडक्ट लेकिन बिकती हैं। जैसे हमें शॉपिफाई के लिए हमें थीम्स लेने पड़ते हैं, एप्स इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, इसी तरह वर्डप्रेस के लिए भी हमें प्लगइन लेने पड़ते हैं, थीम्स लेने पड़ते हैं। तो इनको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरी बात ये आती है कि आप शॉपिफाई कैसे काम करता है। शॉपिफाई आपको एक मुकम्मल सिस्टम तैयार करके देता है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, डोमेन्स लगा सकते हैं, पेज बना सकते हैं, ठीक है। शॉपिफाई खुद बजाते खुद एक वेबसाइट है, लेकिन उसने अपने अंदर उसके अंदर एक सलाहियत है कि आप दुनिया की किसी भी तरह आप दुनिया का कोई भी स्टोर बना सकते हैं। आप ब्यूटी का कोई रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, आप उनका स्टोर बना सकते हैं, कार एसेसरीज, होम एंड किचन जो दुबई के अंदर चलता है। और इसमें यह भी खुसूसियत है कि आप दुनिया की किसी कंट्री में बना सकते हैं। ठीक है। कोई आपको एलएलसी की जरूरत नहीं होती, कोई आपको ईमीआई नंबर की जरूरत नहीं होती, आप आसानी के साथ बना सकते हैं। वैसे आम कंट्री में करने के लिए आपको एलएलसी की जरूरत होती है। शॉपिफाई के अंदर स्टोर बन जाता है, लेकिन पेमेंट गेटवेज के लिए फिर भी एलएलसी बनानी पड़ती है। इसमें आप इंस्टाग्राम और टिकटॉक, यूट्यूब, इनकी वीडियोस ऐड कर सकते हैं। जैसे एक ब्लॉगिंग की वेबसाइट होती है, ई कॉमर्स का असल जो उसूल है कि आप प्रोडक्ट भी ऐड करें, लेकिन ब्लॉगिंग की वीडियोस जो हैं या ब्लॉग जरूर लिखें एसईओ के लिए। ठीक है। तो शॉपिफाई का मकसद क्या है? मकसद यह है कि कोई भी शख्स बगैर टेक्निकल नॉलेज के ऑनलाइन स्टोर बना सके। मिसाल के तौर पर आपको शायद पता हो कि पहले जो स्टोर बनते थे वो कोडिंग के जरिए बनते थे, वो हर आम बंदा नहीं बना सकता था। लेकिन अब ऐसा एआई दौर आ गया है कि आप आसानी के साथ बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाते हैं, बने बनाए थीम आपको मिल जाते हैं कि आपने थीम को अपलोड किया और आपको पूरे सेक्शंस नजर आ रहे होंगे कि ये बैनर का सेक्शन है, ये फुटर सेक्शन है, ये अनाउंसमेंट बार है। तो ये अब हम ऐसे दौर में जी रहे हैं कि हम हमें मेहनत कम करनी पड़ रही है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मैं अपनी एक वेबसाइट बना रहा हूं, तो मैं जो टेक्स्ट लिखता हूं मैं चैट जीपीटी से लिखवाता हूं। कितनी आसानी होगी इस दौर में ई कॉमर्स करने वालों के लिए। ठीक है। बाकी आप एआई से भी स्टोर बनवा सकते हैं, लेकिन उसका अभी फायदा नहीं है क्योंकि हमने ड्रॉप शिपिंग करनी है। तो हमने अपने हिसाब से प्रोडक्ट और अपने हिसाब से डिजाइनिंग करनी होती है। तो सबसे पहले और उसके बाद ये भी देख लें कि हम इस कोर्स में सीखेंगे क्या, कि शॉपिफाई अकाउंट सेटअप कैसे करते हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है, मैंने एक सर्च किया है शॉपिफाई। शॉपिफाई अकाउंट बनाते कैसे, फ्री ट्रायल कैसे शुरू करना है, प्लान कैसे परचेज करना है हमने, डोमेन एंड होस्टिंग हमने कैसे, होस्टिंग तो शॉपिफाई की खुद ही मिल जाती है, लेकिन होस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमें एक स्पेस लेनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर हमें एक बिल्डिंग बनवानी है, तो उसके लिए पहले हमें एक जगह लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो इसी तरह जब हम ऑनलाइन काम करते हैं तो हमें भी एक जगह चाहिए होती है जहां हमारी फाइल्स, हमारी पिक्चर्स, जितनी भी चीजें हैं, वो महफूज रह सके। इसको कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग शॉपिफाई हमें खुद दे देता है 3 मंथ के प्लान के अंदर, $1 का जो हम लेते हैं। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें तो उधर होस्टिंग खुद खरीदनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि स्टोर हमने मुकम्मल बना लिया,
अभी उसको हमने जब डिजाइन करना है, थीम कैसे अपलोड करना है, हमने अनाउंसमेंट बार हमने कैसे बनानी है, हमने हेडर सेक्शन कैसे बनाना है, बैनर्स कैसे बनाने, एआई के साथ। ना मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैं जब से काम कर रहा हूँ मैं एआई से बैनर बनवा रहा हूँ, और आप जितने भी स्टोर देखते हैं हम क्लाइंट को बनाकर देते हैं तो वो सारे हम एआई के साथ बनाते हैं। ठीक है, सिंपल तरीका है, आपको एक प्रॉम्प्ट अच्छा देना आना चाहिए। ठीक है, फीचर कलेक्शन हमने कैसे बनानी है, कलेक्शन की जो पिक्चर होती हैं वो हमने कैसे बनानी है, एप्स को हमने कैसे इंस्टॉल करना है। अब बहुत सारी ऐप्स हैं, पेड भी हैं फ्री भी हैं, तो जब से हम काम कर रहे हैं हम तो फ्री ऐप्स यूज कर रहे हैं, और हमें पता है कि कौन से काम के लिए ये ऐप फ्री है और ये पेड है। ठीक है, आपको ऐप्स बताई जाएंगी जिसके साथ आप स्टोर के अंदर खूबसूरती ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कि हमने मुकम्मल स्टोर डिजाइन कर लिया, सप्लायर के साथ इस स्टोर को कैसे रजिस्टर करना है हमने। जब तक हम स्टोर को सप्लायर के साथ रजिस्टर नहीं करेंगे तो हम सप्लायर की प्रोडक्ट उठा भी लें लेकिन हमें उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेमेंट तो हमने हमें सप्लायर ने देनी है। मैं आपको ये चीज बता दूं, इसका एक छोटा सा खुलासा बता देता हूं आपको मैं, कि हमने स्टोर बनाया, स्टोर को सप्लायर के साथ रजिस्टर किया, सप्लायर की प्रोडक्ट उठा के हमने अपने शॉपिफाई स्टोर के ऊपर लगा देनी है, उसको कस्टमाइज कर लिया, हमारा स्टोर मुकम्मल हो गया, सप्लायर के साथ रजिस्टर हो गया। अब तीसरी चीज जो आती है वो ये है कि हमने इसकी मार्केटिंग करनी। जब हम मार्केटिंग करते हैं तो लोग हमारे स्टोर के ऊपर जाते हैं, उसको देखते हैं, जो प्रोडक्ट उसको पसंद आती है वो खरीद लेते हैं। हमारे पास शॉपिफाई की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये बंदा है, इसका ये एड्रेस है, ये इसका फोन नंबर है, इस बंदे ने ये चीज खरीदी है। तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने वो प्रोडक्ट सप्लायर को भेज देनी होती है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर हमारा प्रॉफिट भी है। मिसाल के तौर पर हमने 120 दिरहम की प्रोडक्ट बेची है, तो उसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट होगा वो तकरीबन 50 दिरहम प्रॉफिट होगा। बाकी सप्लायर, अब अगर सप्लाई, अब मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस है 13 दिरहम। ठीक है, उसमें डिलीवरी डालकर तकरीबन वो हमें पड़ जाती है कोई 30 दिरहम की पड़ जाती है। ठीक है, अब हम जो बेचते हैं उस प्रोडक्ट को 65-70 दिरहम की हम बेचते हैं। आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितना प्रॉफिट है। हमने स्टोर बना लिया, उसके बाद हम करें सीखेंगे मार्केटिंग, कि हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, अपने स्टोर की एड क्रिएटिव हमने कैसे बनाने हैं। ठीक है, ऑडियंस को टारगेट कैसे करना है, सेल की कैंपेन कैसे चलानी है, हमने हमने अवेयरनेस की कैंपेन कैसे चलानी है, और इंगेजमेंट की कैंपेन कैसे चलानी है। अब देखें, हमारा जो ये लेक्चर्स हैं इसमें सिर्फ सेल की और अवेयरनेस की कैंपेन की जरूरत है। मैं आपको इंगेजमेंट की कैंपेन इसलिए सिखाता हूं कि कोई भी बंदा शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग सीखने के बाद अगर खुद का लोगों को सर्विस देना चाहे तो उसको पाकिस्तान के लिए कौन सी कैंपेन लगानी है वो चीज़ भी आनी चाहिए। मेरे अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो कभी कभी कोई ड्रॉप शिपिंग करने लग जाता है, कोई जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो रिस्क नहीं ले सकता, तो वो फ्रीलांसिंग की सर्विस देने लग जाता है। ठीक है, अभी बैच 8 का एक स्टूडेंट है, उसके तकरीबन 7 ऑर्डर आ चुके हैं, और कमो पेश मुझे अंदाजा जो मेरा है उसने 30 से 32 हज़ार रुपया कमा लिया होगा। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले आप ड्रॉप शिपिंग करके कमाएंगे। मैं आपके एक दो ने सवाल भेजे हैं तो मैं सवाल देख लूं। अच्छा, मेरा नाम जकरिया राजपूत है, हाफिज जकरिया मेरा नाम है, और सवाल जो है वो इंशाल्लाह एंड में करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अभी डिलीवरी चार्जेस आपने बताया नहीं, डिलीवरी चार्जेस 17 दिरहम डिलीवरी चार्जेस होते हैं, और जो मैंने आपको 120 दिरहम की जो आई है वो सेल होगी। ठीक है, और उसमें 50% जो 50 दिरहम जो है वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब 50 दिरहम देख सकते हैं पाकिस्तानी कितने बनते हैं। ठीक है, अब जब सबसे पहले आपको मैंने स्टोर डिजाइनिंग सिखानी है कि एक ब्रांडेड किस्म का जो स्टोर डिजाइनिंग होती है वो बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्लाइंट, आप जो कस्टमर है वो आपके स्टोर को छोड़कर चले जाएगा, नहीं देखेगा। आप अमेजोन को देख लो, आप दराज को देख लो। एक चीज जो मेरा तजर्बा है, कोई बंदा नहीं आपको बताएगा कि आपके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट बहुत होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैंने अगर 4 प्रोडक्ट लगा दिए या 20 प्रोडक्ट लगा दिए, एक कस्टमर को होम एंड किचन की कोई प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत है। ठीक है, और हमारे पास वो तो पड़ी है, उसने खरीद ली। अब उसको
कार एसेसरीज की भी जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो किसी और स्टोर पे जाएगा। क्यों ना हम ऐसा कोई काम करें कि हमारे स्टोर के ऊपर हर तरह की प्रोडक्ट अवेलेबल होनी चाहिए, कि कस्टमर आए, एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आई दूसरी प्रोडक्ट ले ले, दूसरी नहीं आई तीसरी प्रोडक्ट ले ले। ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि आप अपने स्टोर के ऊपर तकरीबन 120 से 40 प्रोडक्ट लगाएंगे और हर कैटेगरी की प्रोडक्ट लगाएंगे, सेल ज्यादा आती है। तो स्टोर डिजाइनिंग आप सीखेंगे, मेटा एड, इंस्टाग्राम एड सीखेंगे। सबसे पहले मेरी जो रिकमेंडेशन होती है कि आप पाकिस्तान में, हर बंदा न्यू होता है, हर बंदा न्यू होता है। कुछ होते हैं जो पहले यूट्यूब से उन्होंने देखा होता है लेकिन इतनी समझ नहीं होती। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप सबसे पहले स्टोर डिजाइनिंग की सर्विस दें, अपने स्टोर को साथ साथ बनाते रहें, और तजर्बा भी आपको आता रहेगा सप्लायर्स के साथ कैसे रजिस्टर करना है, पिक्सल कैसे अटैच करने हैं। एक बार काम करने से कभी कोई बंदा नहीं सीखा। मैं आज भी, मेरे पास दो डेवलपर हैं जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं, लेकिन आज भी मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, कि मैं क्यों सीख रहा हूँ कि मेरे पास भी एक स्किल होनी चाहिए। मेरे पास शॉपिफाई की स्किल है, मेरे पास एसईओ की स्किल है, लेकिन मैं वेबसाइट डिजाइनिंग में थोड़ा सा कमजोर था। तो आज तकरीबन मुझे 10 दिन हो गए हैं, मैं तकरीबन 5 घंटे रोजाना दे रहा हूँ वेबसाइट डिजाइनिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी वेबसाइट जो है वो खुद तैयार कर रहा हूँ। मेरे पास बंदे हैं, लेकिन मेरा दिल था कि मैं अपनी वेबसाइट खुद तैयार करूँ। तो जितना आप टाइम देंगे, जितना चैट जीपीटी को इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपके नॉलेज में इजाफा होगा। अदरवाइज जो ये कहते हैं कि हमने लाइव क्लास देख ली, उसके बाद जी हमें तो कुछ समझ नहीं आई, तो इस तरह किसी को भी समझ नहीं आती। तो हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं कि आप कितने तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको एक तफसील के साथ बता दूं। पाकिस्तान के अंदर अगर आप 3,000 का ऐड लगाएं, मेरे जो तजर्बा है, मेरा भी है, मेरे स्टूडेंट का भी है, 3,000 का अगर हम ऐड लगाएं तो 7 से 8 हज़ार का जो स्टोर है वो हम आसानी के साथ बना सकते हैं। एक कस्टमर या दो कस्टमर हमारे पास जरूर आ जाते हैं। ठीक है। और आप ये देखें कि 3,000 अगर आप निकाल दें, तो 3,000 में से तकरीबन 100 बंदा आपके पास आ जाता है, वो आपके ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपके पास आते रहेंगे, आप न्यू भी ऐड चलाते रहेंगे। तो आपको इसमें लॉस नहीं है कि 3,000 में से अगर 8,000 का कस्टमर आ गया, 3,000 पे आपको बच गया। स्टोर डिजाइनिंग पे इतना खर्चा नहीं होता, सिर्फ मेहनत होती है। एक चीज। दूसरी चीज, वो स्टोर डिजाइनिंग भी आपको आती है, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ठीक है। आपको मुख्तलिफ सप्लायर बताए जाते हैं। ठीक है। आपको प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका सिखाया जाता है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करनी है आपने। ठीक है। ट्रेंडिंग विनिंग प्रोडक्ट कहते किसे हैं, कहाँ से मिलती हैं, ये सारा कुछ आपको बताया जाता है। तो आप अपनी भी ड्रॉप शिपिंग करते रहें, आप लोगों को भी सर्विस देते रहें। तीसरा काम आपको क्या सिखाया जाएगा कि आपने लोगों की मार्केटिंग कैसे करनी है, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। मैं अगर आपका खुद बताऊं, मेरी जो एजेंसी है, एक मार्केटिंग, एक महीने की जो मार्केटिंग है उसका 20,000 रुपये लेती है। ठीक है। तो वो आप भी ले सकते हैं, मैं भी आपकी तरह इंसान हूं, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी आपकी तरह के इंसान हैं। अगर हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। स्टोर डिजाइनिंग से आप कमा सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग से कमा सकते हैं, और आप मार्केटिंग करके, लोगों की मार्केटिंग करके आप कमा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर अपना ब्रांड खड़ा कर सकते हैं। आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप खुद बनाते हैं, या आपके कोई आसपास ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। आप उनसे प्रोडक्ट लेकर आप पाकिस्तान के अंदर भी प्राइवेट लेबल कर सकते हैं, आप यूएई के अंदर, केएसए के अंदर भी प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक जो शुरुआत है वो आपकी मुश्किल होती है, बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ड्रॉप शिपिंग से शुरू किया था, तो आज मेरे पास इतनी सर्विसेज हैं। मैं खुद भी काम कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट भी काम कर रहे हैं, मेरे जो लोग हैं वो क्लाइंट के स्टोर भी हैंडल कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? शुरुआत जो है वो हमेशा थोड़े से होती है, छोटे से होती है। ठीक है। तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी आज की क्लास में वो बता दी। मैं पहले आपके सवालात ले लूँ, उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे आता हूँ कि आप हमने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए? देखिए यार, स्टार्ट करने के लिए आपके पास 30 से 35 हज़ार रुपया तो होना चाहिए। अगर ज्यादा कर लें तो 25 भी अच्छा है। ठीक है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बता दूं कि
ये आपको, ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप आधे पैसे अवेयरनेस के ऊपर लगाएंगे, आधे सेल के ऊपर लगाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने किस्मत खोल दी, पहले ऐड के ऊपर सेल आ गई, ठीक है, तो आपको आगे पैसे लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 का ऐड चलाया, अब 10,000 का इकट्ठा नहीं चलाना, इसका भी एक तरीकाकार होता है ऐड कैसे चलाना है, ठीक है। तो आपने ऐड चलाया 10,000 का, आपको 10 ऑर्डर आ गए, ठीक है। शायद पहली दफा आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है वो सामने आ जाएगी, आपके आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बार फिर लगाएंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट। क्लाइंट ने आपका, आपको पहले कभी नहीं देखा, ठीक है, आपका स्टोर पहले कभी नहीं देखा, तो वो आपसे कैसे खरीदेगा? जब आप बार बार ऐड लगाते रहेंगे, क्लाइंट के पास आपका स्टोर जाता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेल आना शुरू होती है, ठीक है। देखें, जिस तरह आपको किसी पे एतबार नहीं होता, इसी तरह हर बंदे को एतबार नहीं होता। क्लाइंट को एतबार दिलाने के लिए आपको अवेयरनेस की कैंपेन चलानी पड़ती है, कि बार बार एक क्लाइंट के पास आपका ऐड जाए, स्टोर जाए, वो देखे, तो एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार वो आसानी के साथ खरीद सकेगा, ठीक है। इसके ये टेक्निक्स होती हैं। मैंने आपको बता दिया, यूएई के लिए एड रनिंग के लिए तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो होना चाहिए। चलें, ठीक है, मैं हम अभी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने शॉपिफाई की वेबसाइट जो खोली हुई थी, तो मैं शॉपिफाई के ऊपर क्लिक करता हूँ। शायद इसके ऊपर मेरा पहले स्टोर बना हो। अच्छा, ये देखें, आज की क्लास में हम सिर्फ अकाउंट बनाना कैसे है ये सीखेंगे, बाकी इंशाल्लाह कल से शुरू करेंगे। इधर मैं अपनी जीमेल लिखूंगा। ठीक है, और जीमेल लिखने के बाद इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। ये हम शॉपिफाई अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, डिजाइन नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो अप्रूवल आपको किसी चीज का भी नहीं चाहिए, ठीक है। हम amazon नहीं कर रहे, हम एटसी नहीं कर रहे, हम ईबे नहीं कर रहे, हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं यूए के अंदर, किसी चीज का अप्रूवल नहीं चाहिए। आप 5 से 7 मिनट के अंदर सप्लायर के साथ रजिस्टर हो जाते हैं, रजिस्टर हुए बगैर आप सप्लायर की प्रोडक्ट उठा सकते हैं। सप्लायर के साथ रजिस्टर होना इसलिए जरूरी है कि हमने उससे पेमेंट भी लेनी होती है, क्योंकि जब कोई क्लाइंट प्रोडक्ट खरीदता है तो पेमेंट सप्लायर के पास जाती है, वो वीकली हमें भेज देता है। जी भाई, ई कॉमर्स के अंदर इस चीज की मैं आपको कभी भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको लॉस नहीं हो सकता, लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके के साथ करें तो कम लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। लॉस के बचने के लिए मैंने दूसरा रास्ता आपको बताया हुआ है। फ्रीलांसिंग पहले कर लें, उससे जो पैसे आते हैं वो ई कॉमर्स के अंदर लगा लें, आपको लॉस का पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने भी ये तरीका इख्तियार किया था और मेरे स्टूडेंट भी कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि भाई अपना अकाउंट चूज करें, कौन से अकाउंट पे आपने बनाना है, जीमेल के ऊपर बनाना है, तो जक्रिया जकी, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। हमारा शॉपिफाई अकाउंट बन रहा है, ठीक है। इसी तरह ये आपको वेरिफिकेशन करेगा, तो आपने कंफर्म पे क्लिक कर देना है। सीजे ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह की ड्रॉप शिपिंग होती है, लेकिन वहाँ हमें प्रोडक्ट की प्राइसिंग ज़्यादा मिलती है। वो भी एक सप्लायर है, जिस तरह जंबील सप्लायर है इसी तरह सीजे भी सप्लायर है। और इस पे हम यूएसए के लिए, यूके के लिए स्टोर बना सकते हैं, लेकिन खर्चा ज़्यादा आता है, एलएलसी की हमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये देखें, मेरे सारे स्टोर ये इनएक्टिव हैं, और ये ऊपर लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू स्टोर, तो इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ।
अच्छा, जब आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ आपके सामने आती है। आपने पहले दिन ही आपने प्लान नहीं परचेज कर लेना, आपको 3 दिन देता है शॉपिफाई के, 3 दिन के बाद भी आप प्लान परचेज कर सकते हैं। तो नीचे देखें ये स्किप का ऑप्शन है, तो आपने स्किप कर देना है। ये बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा कि भाई आप पहले भी कोई काम करते हैं या आपका कोई स्टोर है या नहीं है। तो अगर आप इन चीजों का जवाब देना चाहें तो कोई मसला नहीं है, अगर ना दें तो नीचे स्किप कस्टमाइज सेटअप, ठीक है, इस पे क्लिक कर दें, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। भाई विड्रॉ का तरीका ये होता है कि जब आप रजिस्टर होते हैं सप्लायर के साथ, वो आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर मांगता है, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपके पूछे बगैर जितनी सेल आई है, आपका जितना प्रॉफिट है वो उसने भेज देना है आपको। ठीक है, ये देखें हमारा जो स्टोर है वो बन चुका है, अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इंशाल्लाह कल इसको हम डिजाइन करेंगे। बाकी कोई किसी का सवाल है तो वो पूछ लें, इससे ज्यादा आज हम काम नहीं करेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इन्होंने स्टोर जरूर क्रिएट कर लेना है, ठीक है, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम शुरू करेंगे। लिस्टिंग अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, जितनी चाहें आप कर सकते हैं, कोई आपको पूछने वाला नहीं है, ना शॉपिफाई पूछेगा ना सप्लायर पूछेगा। देखें अभी तक यूएई के अंदर, केएसए के अंदर कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। आज से साल या 2 साल बाद शायद बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कम है, अभी तक इतना कंपटीशन नहीं है। क्योंकि ड्रॉप शिपिंग अब अभी तकरीबन 3 साल हुए शुरू हुई, 3 या 4 साल हो गए जो सही तरह की ट्रेंडिंग पे आई है। अदरवाइज ये पहले कोई भी नहीं जानता था। अगर और किसी का सवाल है तो वो पूछ सकता है। देखिए हम amazon नहीं कर रहे, यहाँ सारा राज हमारा खुद का चलता है, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। मिसाल के तौर पर amazon के ऊपर हम कोई और लिस्टिंग कर दे तो वो कोई एरर दे सकता है, शॉपिफाई के ऊपर कोई नहीं। अब जंबील के पास 10 मिलियन प्रोडक्ट है, ठीक है, हर बंदा यूज कर रहा है, ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है आपको इस चीज पे कि क्या ये आप मेरी प्रोडक्ट है या आपने क्यों इस्तेमाल की। इन्वेस्टमेंट आपको मैंने बता दी है कि आपने 30 से 35 हजार रुपये होनी चाहिए, या 25 से 30 हजार, ये बहुत है। देखिए हम एसईओ के थ्रू भी करते हैं, और एसईओ के थ्रू लॉन्ग टर्म काम होता है, इतनी जल्दी सेल नहीं आती, ज्यादा हमें ऐड चलाने पड़ते हैं, ठीक है, ऐड के जरिए भी अच्छी सेल आ जाती है। जी हमने सप्लायर से प्रोडक्ट उठानी है, इधर लिस्ट करनी है, स्टोर को खूबसूरत डिजाइन करना है, और फिर हमने मार्केटिंग करनी है। आपकी समझ नहीं आई शायद, आप ये चार्जेस पूछ रहे हैं, ये फेसबुक ने चार्जेस लेने होते हैं ऐड चलाने के। देखिए आपने ऑर्डर जो है आपके पास आ गया, आपने सप्लायर को भेज देना है, उसके अलावा आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। ऑटो भी कर सकते हैं आप जमील के ऊपर, अदरवाइज आप मैनुअली भी भेज सकते हैं, ठीक है, इतना को खास टाइम नहीं लगता। तकरीबन अगर 50 ऑर्डर आए हों तो हमें 1 घंटा लगता है, आसानी के साथ हम भेज सकते हैं।
भाई मैंने जो लॉस होने का बताया ड्रॉप शिपिंग के अंदर, वो एडवर्टाइजमेंट का लॉस होता है। मिसाल के तौर पर मैंने 7,000 का ऐड चलाया और मुझे सेल नहीं आई तो मेरा लॉस है। इस चीज को लॉस कहते हैं। प्रोडक्ट का प्राइवेट लेवल में फिर उसी हिसाब से ज्यादा लॉस होता है। मिसाल के तौर पर मैंने मेरी प्रोडक्ट भी जाया होंगी, मेरा ऐड भी जाया होगा। ड्रॉप शिपिंग के अंदर लॉस थोड़ा है, ठीक है। और ये भी आम नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से ऐड चलाएं और अच्छे तरीके से आप ऑडियंस को टारगेट करें तो ये लॉस भी नहीं आएगा, कम हो सकता है। आपको बराबर बराबर आप हो सकते हैं कि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है। ये एक दो ऐड के अंदर इसी तरह होता है, क्योंकि न्यू स्टोर होता है तो कोई आपको जानता नहीं होता। नहीं, यूट्यूब पर अभी हमने अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह हम अपनी वेबसाइट पे अपलोड करने वाले हैं, तो यूट्यूब के ऊपर भी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे। अभी हम यूट्यूब के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। पीओडी नहीं होता। देखिए, प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर आपका ही नाम होगा, जमील का नाम नहीं होगा। प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर आपका नाम होगा। देखिए, करेंसी चेंज करनी है, आप पीकेआर में भी चला सकते हैं, आप दिरहम में भी चला सकते हैं, ठीक है। पीकेआर में चलाएंगे तो आपके पास जो डेली का बजट है वो हम 800 से शुरू करेंगे। इसको 3-4 हज़ार के ऊपर लेकर जाना होता है। 3-4 हज़ार के ऊपर जाते जाते ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप दिरहम में चलाएं तो आप 20 से 30 दिरहम के अंदर शुरू करेंगे, तो रोजाना 2-3 दिरहम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। ये आज हमेशा थोड़े से शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। ये फेसबुक की टेक्निक्स है। इससे आपको सेल ज्यादा आती है, पैसे कम खर्च होते हैं। देखिए, प्रोफेशनल स्टोर डिजाइनिंग के लिए आपको सारा कुछ नजर आना चाहिए। एक अच्छा थीम होना चाहिए स्टोर डिजाइन करने के लिए। और आपने जितना आप ज्यादा स्टोर डिजाइनिंग करेंगे आपको उतने ही प्रोफेशनल बन जाएंगे। मेरे जो स्टूडेंट होंगे उनको मैं खुद थीम दूंगा। कल जब मैं थीम अपलोड करूंगा शॉपिफाई के अंदर तो साथ ही आपको भी भेज दूंगा थीम। तो आप थीम प्रीमियम थीम इस्तेमाल करेंगे। सप्लायर आपको ऊपर मिल जाएगा, इधर सर्च करेंगे जंबील। तो जंबील प्रोडक्ट सर्च करूंगा अगर मैं, तो आपको सप्लायर मिल जाएगा, ठीक है। वेव बाइट भी है और जंबील भी है, अराबिक ड्रॉपशिप भी है। चलें, ठीक है। इंशाल्लाह आज की क्लास हम यही रखते हैं और कल से इंशाल्लाह फिर परमानेंटली शुरू करेंगे। जी, आपको दुबई में अकाउंट आपने कैसे बनाना है, दुबई दुबई में अकाउंट बनाने का सिंपल तरीके होते हैं। वो भी आपको सिखाएंगे। अपने स्टोर को आपने यूए के लिए कैसे डिजाइन करना है, करेंसी कैसे चेंज करनी है, मार्केट कैसे आपने सेट करनी है, रजिस्टर रजिस्टर कैसे करना है, ये सारा तरीका बताना है। कोई चीज़ हम छोड़ते नहीं है। अगर एक भी चीज़ छूट जाए तो स्टूडेंट दोबारा फिर कर नहीं सकता। पिक वगैरह आपने सेम कॉपी करनी है। आप एआई से नियो भी बनवा सकते हैं। ये आपको मैं बताऊंगा कि आपने आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है ये नहीं है। ये चीजें हमारा एक मुकम्मल लेक्चर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। स्टार्टिंग में आप फ्री से करें, ये ज्यादा बेस्ट होगा। पेड का अभी फायदा नहीं है। पेड का जब आपके पास अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाए उसके बाद करिएगा। स्टार्टिंग में हमेशा फ्री में शुरू करें। इन्वेस्टमेंट तो भाई है, इन्वेस्टमेंट इसमें आपको मैंने आपको कहा है 25 से 30 हज़ार रुपये करनी। जी, आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। वो आपको मेटा ऐड जब आपने लगाने हैं तो आपने फेसबुक को देनी होती है। ये हमने नहीं रखनी होती, ये फेसबुक ने लेनी होती। देखिए, टूल तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन टूल मैं आपसे इस्तेमाल नहीं करवाऊंगा। मेरे कुछ अपनी स्ट्रेटजीज हैं, मेरी टिप्स हैं।
और साथ हल्का फुल्का मैं एड लाइब्रेरी को देखता हूँ, लेकिन मेरी तकरीबन 10-5 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बतानी है मैंने, जिससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कौन सी होती है, कौन सी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट नहीं होती। ठीक है। ये 50,000 के बजट में आप आसानी के साथ शुरू कर सकते हैं और अच्छी आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी भाई, स्टार्टिंग सेल आपका जो पहला ऐड होता है वो मैं खुद लगवाता हूँ आपसे। ठीक है, कि आपको पता चले कि आपने ऐड लगाना किस तरह है। ठीक है। और इसमें आपको मुकम्मल A to Z, आपको शॉपिफाई स्टोर डिजाइनिंग से लेकर सप्लायर रजिस्ट्रेशन, मार्केटिंग, ये सारा कुछ मुकम्मल A to Z सिखाया जाता है आपको। विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, वो भी एक तरीका है मेरे पास, कि आप एक कंपेन लगाएं एंगेजमेंट की, और दुबई के अंदर जो वो चलाएं। ठीक है, आपको फॉलोअर आएंगे, फिर अपने फेसबुक के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करें रोजाना के हिसाब से, और ऊपर वेबसाइट का लिंक दे दिया करें। तो यूए के बंदे आपका प्रोडक्ट देखेंगे, ऊपर लिंक होगा, कॉपी करके आपकी वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। ठीक, ये भी एक अच्छा तरीका है। चले ठीक है, इंशाल्लाह बाकी कोई सवाल हो तो वो आपने अपने ग्रुप एडमिन से पूछ लेना है। अगर वो मेरे जितने भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में से बंदे आए हैं, तो आपको वो समझा ना रहे हों, ठीक है, तो आप उनसे मेरा नंबर मांग सकते हैं। ठीक है, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई चीज़ आपको ऐसी हो जो समझ ना आ रही हो, तो आप ग्रुप एडमिन से मेरा नंबर मांग सकते हैं। ब्रदर, मैंने आपको कहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो फेसबुक, एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे आप, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो सेल आएगी। तो एडवर्टाइजमेंट करने के जो पैसे होते हैं वो हमने फेसबुक को देने होते हैं। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह कल मिलेंगे हम, कल की क्लास के अंदर, कल भी 9:15 बजे इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी। तो ये प्रैक्टिस, आपने स्टोर कैसे बनाना है, कुछ चीज़ ना समझ आए तो आपने अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है, जो हमारा पर्सनल ग्रुप है। तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। और हमारा ग्रुप 24 घंटे खुला होगा, किसी भी टाइम आप मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ओके, अल्लाह हाफिज।